बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। इस तरह से भगवान के और लीला किए। भगवान मोर पंख धारण किए हुए बांसुरी की तान, और जैसे ही महाराज गोपियों के द्वारा बांसुरी की तान जैसे ही छोड़ते हैं, आज गौचारण करने गए हैं और मधुर संध्या का बेला रहा, और संध्या बेला में जैसे ही मुरली मधुर बजाई है, मोहन की मुरली बाजी रे यमुना के तीर, मोहन की मुरली बाजी रे यमुना के तीर। महाराज जैसे बांसुरी की आवाज सभी गोपियों के कान में पड़ी, सभी गोपियां अपना सुख भूल करके बेड़ू गीत बजा। वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं, बिभ्रतवास कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां, रन्ध्राण वेणोर्धर सुधया पूरन गोप वृंदे, वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्रवीसद गीत कीर्ति। ऐसे बंसी धुन हुआ कि उस बंसी के धुन को सुनकर के गोपियां भी कहती हैं कि अरे हमसे ज्यादा भाग्यवान तो वो बंसी है जो भगवान के करधनी में रहते हैं, और जब मन लगता है भगवान अपने होठों में उसको होठों की तकिए दे करके उसे बजाते हैं। ऐसे मधुर धुन को सुनकर के आज गोपियां चिंतन करती है। ओहो, चारों तरफ आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन यमुना का वो पावन पुलिन है जिसमें भगवान मोर पंख धारण किए हैं, पीतांबरी धारण किए हैं, गले में बैजंती की माल है, बैजंती की माल, और गले में कौस्तुभमणि भृगु का पद चिन्ह, श्याम वर्ण का शरीर है, और भगवान अपने कंधे में पीतांबरी, कमर में करधनी और पीले वस्त्र धारण किए हुए, पैरों में नुपुर है, और सुमधुर वहां नदी की जलधारा यमुना की बह रही है, पक्षी चंचहा रही है, कोयल की कुहुक सुनाई दे रही है, और उन सुमधुर ध्वनि को सुन करके आज गोपियां जाते हैं, कहते हैं कि हे गोविंद, हे माधव। आज उस रूप को देख करके गोपियां अपने हृदय में भाव कर लेते हैं कि हे प्यारे, हमसे तो ज्यादा प्यारे ये बांसुरी है, लेकिन गोपियां बांसुरी को भी अपना सौंत बना लेती हैं। बंसी ओ बंसी इतना बता दे, कौन सा पुण्य किया है, कहते हैं ना, बंसी को भी सौंत बना लेते हैं। कहते हैं अरे बंसी, ऐसे कौन सा पुण्य किया है जो हमारे माधव के साथ तू रहती है तो बांस की, लेकिन ऐसे धुन निकलती है कि जो हमारे सीधे हृदय को लग जाती है। और कहती हैं गोपियां,